हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ ज्ञान शक्ति चैनल के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंबल की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है, बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों और दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों। तो चंबल की बाईं ओर से या पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चंबल नदी की दाईं ओर या पूर्व की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं चंबल नदी की दाईं ओर या पूर्व की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभदायक साबित होगी। तो लिखते हैं चंबल नदी की, अरे बोलो कौन सी नदी? चंबल नदी की दाईं ओर से, दाईं ओर को पूर्व की ओर से भी कह सकते हैं, पूर्व की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों, मिलने वाली सहायक नदियों, अरे बोलो कौन सी नदियां? सहायक नदियों, ठीक है। सुनो वापस, चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम थ्योरी के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं चंबल नदी की, पहले नाम लिख लेते हैं। चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम में देखें तो पहली नदी के रूप में देखेंगे पार्वती नदी, उसके बाद में देखेंगे कुन्नौर नदी। कुन्नौर नदी को कुन्नू नदी भी कहते हैं, कुन्नौर या कुन्नू नदी, अरे बोलो कौन सी नदी? कुन्नू नदी। और एक है काली सिंध नदी, अरे बोलो कौन सी नदी? काली सिंध नदी। तो इन तीन नदियों के बारे में जो राजस्थान में प्रवाहित होती हैं और चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं, परवन नदी, परवन नदी और आहू नदी। काली सिंध की और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की परवन और आहू नदियों की संभावना है। तो पार्वती, कुन्नौर या कुन्नू नदी और काली सिंध की दो सहायक नदियों परवन और आहू नदी, और एक शिप्रा नदी है जो राजस्थान में तो प्रवाहित नहीं होती है लेकिन मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, लेकिन चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के नदी का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, न कि भारत की, इसलिए शिप्रा नदी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है और बेसिकली मध्य प्रदेश में ये नदी प्रवाहित होती है और चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, इसलिए शिप्रा नदी के बारे में अध्ययन इतना ही करेंगे। इसके डेप्थ में अध्ययन करेंगे किनका? बोलो पार्वती नदी, कुन्नौर या कुन्नू नदी, काली सिंध नदी, और काली सिंध की दो सहायक नदियों परवन और आहू नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के रूप में। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। बोलो ये कौन सी पहाड़ियों? ये पहाड़ियां हैं जनापाव की पहाड़ियों, जनापाव की पहाड़ियों, जनापाव की पहाड़ियां है कहाँ पर है? बोलो एमपी में, ठीक है। जनापाव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? बोलो चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल यमुना नदी में विसर्जित करती है, यमुना नदी में, यमुना नदी में अपना जल लेकर जाती हैं। और किस स्थान पर यमुना में मिलती है चंबल? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के मुरादगंज नामक जगह पर। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। तो हम देख रहे हैं चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली, अर्थात इस ओर से मिलने वाली, पूर्व की ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक। तो इसमें एक है, बोलो कौन सी नदी? पार्वती नदी। एक नदी है कुन्नू नदी, कुन्नू या कुन्नौर नदी, और एक है काली सिंध नदी। बोलो कौन सी नदी?
काली सिंध नदी। और काली सिंध की दो सहायक नदियां, एक है परवन नदी और एक सहायक नदी है आहू नदी। बोलो कौन सी नदी? आहू नदी। ये नदियों के बारे में जानकारी दो। बोलो ये कौन सी नदी? पार्वती नदी, पार्वती। ये कौन सी नदी? कुन्नू या कुन्नौर नदी, कुन्नौर या कुन्नू नदी, कुन्नू नदी। ये कौन सी नदी? परवन नदी। बोलो कौन सी नदी? परवन। ये कौन सी नदी? काली सिंध नदी। बोलो कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और ये कौन सी नदी? आहू नदी। बोलो कौन सी नदी? आहू। वापस सुनो। चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पार्वती नदी, कुन्नू या कुन्नौर नदी और काली सिंध नदी, तीन तो है मुख्य नदियों जो चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं जिसमें है परवन और आहू नदियों। इनके बारे में डेप्थ में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं पार्वती नदी से डेप्थ में जानना, थ्योरी के रूप में लिखते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेना। पार्वती नदी, कुन्नौर नदी, परवन नदी, काली सिंध नदी और आहू नदी। काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं परवन और आहू, ठीक है। और शिप्रा नदी है वो यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है और चंबल में मध्य प्रदेश में ही मिल जाती है। अब लिखते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी, पार्वती नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले देख लेते हैं। पार्वती नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सीहोर की पहाड़ियों, सीहोर की पहाड़ियों। और सीहोर की पहाड़ियों है कहाँ पर है? बोलो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर की पहाड़ियों मध्य प्रदेश में। और सीहोर की पहाड़ियों किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कौन? सीहोर की पहाड़ियों। सुनो, पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब देखते हैं राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश पूछे तो आंसर क्या? करैया घाट, करैया, करैया घाट। और करैया घाट है कहाँ पर है? बोलो बारां जिले में। किस जिले में? बारां जिले में, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान में प्रवेश करैया घाट बारां से। उद्गम पूछे तो सीहोर की पहाड़ियों विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखते हैं ये चंबल में किस स्थान से मिलती हैं? तो चंबल में मिलती हैं पलियाग्राम, पलियाग्राम, पलिया या पालियाग्राम से। और यह है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, ठीक है। यह जानकारी ध्यान रखनी है किसके बारे में? पार्वती नदी के बारे में। उद्गम स्थल पूछे पार्वती नदी का तो सीहोर की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से, जो विंध्याचल श्रेणी की हिस्सा है सीहोर की पहाड़ियों। और राजस्थान में प्रवेश पूछे कि राजस्थान में किस स्थान से पार्वती नदी का प्रवेश होता है? तो करैया घाट बारां जिले से और पालियाग्राम या पलियाग्राम सवाई माधोपुर से चंबल नदी में मिल जाती है। बोलो कौन सी नदी? पार्वती नदी। तो पार्वती नदी के बारे में ये जानकारी रखनी है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं कुन्नू या कुन्नौर नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? कुन्नू या कुन्नौर नदी के बारे में। कुन्नौर या कुन्नू नदी। कुन्नू या कुन्नौर नदी का उद्गम स्थल पूछे, उद्गम स्थल,
उद्गम स्थल पूछे तो कौन सा? शिवपुरी का पठार, शिवपुरी का पठार। शिवपुरी का पठार है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पठार से किसका उद्गम होता है? बोलो किसका उद्गम होता है? कुनौर या कुन्नू नदी का उद्गम किससे? शिवपुरी का पठार से। उद्गम किसका? कुनौर या कुन्नू नदी का। ठीक है, और किस ग्राम से? तो पटई, पटई ग्राम से उद्गम होता है। ठीक है, कुन्नू या कुनौर नदी का उद्गम पूछे तो शिवपुरी का पठार में पटई नामक ग्राम से उद्गम कुन्नू या कुनौर नदी का। और राजस्थान में प्रवेश करती है मुसेरी, मुसेरी ग्राम या मुसेरी स्थान, स्थान। और ये स्थान है कहाँ पर? बोलो कोटा में, कोटा जिले में मुसेरी नामक स्थान से, नहीं सॉरी कोटा नहीं है, 12 जिले से, 12 जिले से प्रवेश करती है मुसेरी नामक स्थान से। और चंबल में मिलती है गोवर्धनपुरा, गोवर्धन, गोवर्धनपुरा। और गोवर्धनपुरा है कहाँ पर? तो आंसर है क्या? कोटा। और पर्वत क्षेत्र पूछे तो बेसिकली 12 और कोटा जिला में प्रभावित होती है। ठीक है, कुन्नू या कुनौर नदी के बारे में और लंबाई पूछे इसकी तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। बेसिकली लंबाई के बारे में मेरे अनुसार तो क्वेश्चन नहीं आएगा। कुन्नू या कुनौर नदी का उद्गम पूछे तो शिवपुरी का पठार पटई नामक ग्राम से और मुसेरी नामक स्थान पर 12 जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। और गोवर्धनपुरा कोटा नामक स्थान से चंबल नदी में कुन्नू या कुनौर नदी मिल जाती है। और पूरा क्षेत्र बेसिकली 12 और कोटा जिला में। और लंबाई पूछे तो 180 किलोमीटर लंबाई है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखेंगे किस नदी के बारे में? बोलो काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसकी दो सहायक नदियां हैं, कौन सी? परवन नदी, परवन और आहू नदी। ठीक है, तो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल पूछे तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बागली ग्राम से उद्गम होता है। ठीक है, बागली ग्राम से उद्गम किसका? काली सिंध नदी का। और राजस्थान में प्रवेश पूछे तो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश होता है रायपुर, रायपुर, रायपुर वो छत्तीसगढ़ की राजधानी वाला नहीं, बिंदा ग्राम, रायपुर, झालावाड़, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। सुनो वापस, काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बागली नामक ग्राम से होता है। राजस्थान में प्रवेश बिंदा, रायपुर, झालावाड़ से। और परवा क्षेत्र है, परवा क्षेत्र। अरे बोलो कौन सा क्षेत्र है? परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र है झालावाड़, झालावाड़, कोटा व 12 की सीमा, 12 की सीमा। और उसके बाद में कोटा। ठीक है, कोटा में नंदपुर, नंदपुर जगह पर कहाँ किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है, नंदपुर नामक जगह पर। ठीक है, नहीं
नौनेरा ग्राम, नौनेरा कोटा, ठीक है। इस जगह पर किस नदी में मिल जाती हैं? बोलो चंबल नदी में, ठीक है। वापस सुनो, काली सिंध या काली सिंध नदी के बारे में देखते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बागली नामक ग्राम से उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश बिंदा नामक जगह पर, जो रायपुर झालावाड़ से, और पर्वत छात्र झालावाड़ और कोटा व बारा की सीमा, और उसके बाद में कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर किस नदी में मिला जाता है? बोलो चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। इस टेक्सचर के माध्यम से समझते हैं वापस। सुनो, ये हो गई चंबल नदी। बोलो कौन सी नदी? चंबल नदी। और यहाँ से कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी की एक नदी सहायक है आहू नदी, और एक नदी है सहायक परवन नदी। ये तो हो गई कौन सी? परवन नदी। और ये हो गई कौन? आहू नदी, ठीक है। और ये कौन? काली सिंध नदी। अरे बोलो कौन सी नदी? काली सिंध नदी। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। उस दुर्ग का नाम क्या? बोलो गागरान दुर्ग। गागरान दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरान दुर्ग? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है? गागरान दुर्ग। और गागरान दुर्ग पूछे किस जिले में? तो आंसर किया झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है? तो आंसर किया गागरान दुर्ग। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए, परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ? तो आंसर क्या? मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग है कहाँ पर? कोटा जिले में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। काली सिंध व परवन नदियों के संगम पर पूछे तो आंसर क्या? मनोहर थाना दुर्ग। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो गागरान दुर्ग। और गागरान दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? आंसर क्या? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। गागरान दुर्ग विशेष रूप से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है। गागरान दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसलिए ये इनकी किन किन नदियों के संगम पर है वो ध्यान रखना, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? तो परवन नदी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़, जिसका अन्य नाम है कोषवर्धन दुर्ग। अरे बोलो कौन सा दुर्ग है? कोषवर्धन दुर्ग। और किस जिले में है पूछे तो आंसर क्या? बारा जिले में कौन सा दुर्ग है? कोषवर्धन दुर्ग। और किस नदी पर है? तो आंसर क्या? परवन नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? कोषवर्धन दुर्ग। वापस सुनो, काली सिंध नदी की दो सहायक नदियों आहू व परवन। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर गागरान दुर्ग, और परवन एवं काली सिंध नदियों के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग। और परवन नदी के संगम पर या परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? आंसर क्या? शेरगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग। तो बेसिकली इन नदियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है और कुछ जानकारी बाकी बची है, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम का ज्ञान का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। एक बार जय बोल दो राम शाह पीर की। बोलो राम शाह पीर की जय हो।